एजुकेशन को मैं समझता हूं कि दो हिस्सों में बांट लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सेल्फ एजुकेशन है जो पढ़ाई के बिना आप ही एक्वायर करनी पड़ती है, हमें जॉब की तरफ लेके जा रही हैं डिग्रियां, और जॉब में जाके सिर्फ हम एम्प्लॉय ही पैदा होने हैं। जब तक एम्प्लॉयर नहीं होगा आदमी तब तक एम्प्लॉय कौन सी जिंदगी जिएगा? लाइफ ऑफ सर्वाइवल। लाइफ ऑफ सर्वाइवल सबसे नीचे लेवल की जिंदगी है। हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। एजुकेशन को मैं समझता हूं कि दो हिस्सों में बांट लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। एक तो हमारी स्कॉलिस्टिक एजुकेशन है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और दूसरी जो है सेल्फ एजुकेशन है जो पढ़ाई के बिना आप ही एक्वायर करनी पड़ती है। हमेशा यह कहा जाता है भाई जिस आदमी ने तरक्की करनी है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट का मतलब यह नहीं कि आपने अपने ऊपर पैसे लगाने, चाहे तो अपना टाइम निकाल के अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे दोस्तों की संगत करे, या कोई और अच्छे जो वीडियो वो सुने, ताकि उसकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है कि उनकी अपनी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हो सके। स्कॉलस्टिक एजुकेशन में तो सिर्फ हमें डिग्रियां दी जाती हैं, डिग्रियां हमें मिलती है सिर्फ। तो डिग्रियां लेके हमें जो डिग्रियां मिलती हैं वो हमें कहां लेके जाती हैं? सिर्फ यहां पर लेके जाती हैं जॉब की तरफ। हमें जॉब की तरफ लेके जा रही हैं डिग्रियां, और जॉब में जाके सिर्फ हम एम्प्लॉय ही पैदा होने हैं। इस एजुकेशन का सिस्टम ही, इस एजुकेशन का मकसद ही हमें एम्प्लॉय बनाना है। जबकि ये एजुकेशन वाला आदमी, जो सेल्फ एजुकेशन वाला आदमी या रियल एजुकेशन वाला आदमी, जो मर्जी बन सकता है। इसमें तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, पीपल मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, और बहुत चीजें पढ़ाई जाएगी। सिर्फ इसमें यही जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, अलजेब्रा पढ़ा लिया, हिस्ट्री पढ़ा दी, और वो जो हिस्ट्री है, अलजेब्रा, पूरी जिंदगी में कहीं भी ज्यादातर काम नहीं आती। सिर्फ टीचर की जॉब है या दूसरे की जॉब है, उनको शायद काम आती हो। मेरा अपनी जिंदगी में 2 से ज्यादा सरकारी नौकरी छोड़ चुका हूं, मेरे तो कभी काम नहीं आई। तुम्हारे आती होगी तो पता नहीं। सबसे जरूरी चीज ये थी कि ये जो डिग्री होल्डर है ये हमें सिर्फ जॉब की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसके प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है कि ये बच्चा बड़ा होके पढ़ाई में तेज निकले, पढ़ाई में इंटेलिजेंट निकले, और फिर अच्छी जॉब करे, अच्छी जॉब करके सेट हो जाए। सेट होता है या नहीं होता ये तो बाद की बात है, ये तो वो बता सकते हैं जो जॉब कर रही हैं, वो सेट है या नहीं है। यदि वो सेट है तो ठीक है, नहीं सेट है तो फिर उनको भी कुछ अलग तरीके की एजुकेशन लेके बड़ा काम करने की जरूरत है। जॉब ओरिएंटेड है ये, जॉब ओरिएंटेड से बाद फिर एम्प्लॉय पैदा हो गया। एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि उसने लोगों के लिए काम करना है, किसी और संस्था के लिए काम करना है, कनाडा वालों के लिए काम करना है सपोज। तो ये जिस आदमी के लिए काम करेगा, जिस संस्था के लिए काम करेगा, जिस देश के लिए काम करेगा, उनको फायदा होगा, ना कि अपने आप को फायदा होगा। दोस्तों, ये जो है एम्प्लॉय बनने का जो फार्मूला है, सिर्फ ये एजुकेशन की देन है, जो स्कॉलिस्टिक एजुकेशन है इसकी देन है। और उसके बाद जो एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर है, जब तक एम्प्लॉयर नहीं होगा आदमी तब तक एम्प्लॉय कौन सी जिंदगी जिएगा? लाइफ ऑफ सर्वाइवल। लाइफ ऑफ सर्वाइवल सबसे नीचे लेवल की जिंदगी है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल में आदमी सिर्फ दाल रोटी खाता है, अपने पढ़ाई करी, बच्चे पैदा किए और बच्चों की शादी करी और दुनिया से चला गया, कोई बड़ा काम नहीं किया। लाइफ ऑफ सर्वाइवल के बाद लाइफ ऑफ सक्सेस है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। वहां तक जा ही नहीं सकता बंदा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो तो ठीक है, सोच सकता है कि बंदे ने कुछ और फील्ड में कोई काम कर दिया हो, लेकिन ज्यादातर बंदे, महंगाई इतनी है, महंगाई उनका कमर तोड़ देती है और आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो अपने दाल रोटी के चक्कर में उलझ जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ है, उनकी जिंदगी से गायब हो जाती है। जो ये बंदे हैं सेल्फ एजुकेशन वाला आदमी कहीं से उठ के कहीं भी पहुंच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर नरेंद्र मोदी जी चाय बनाते बनाते प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक चले गए। यदि ये सिर्फ स्कूलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर रहे होते, इन्होंने डिपेंड किया होता, तो डेफिनेटली ये कहीं नहीं पहुंच सकते थे। तो ये 100% ये जो सेल्फ एजुकेशन या रियल एजुकेशन ने ही इनकी हेल्प की है। सेल्फ एजुकेशन में फाइनेंस भी आ जाता है, और क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है, पीपल मैनेजमेंट आता है, तो हर तरीके की एजुकेशन आ जाएगी जो हमें जिंदगी में, असल
जरूरत पड़ती है जिसकी, जहां भी हम फंस जाते हैं, जो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उसमें निकालने के लिए हमें सिर्फ सेल्फ एजुकेशन ही काम करती है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखा, ये 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, बैंकों की पोजीशन खराब होगी, बैंक डूबने की कगार पर थे, लेकिन इनके दिमाग ने, इनकी एजुकेशन ने बैंकों को डूबने से बचाया। इन्होंने एक कमेटी बनाई, ये नरसिम्हम कमेटी, ये 14/8/1991 को बनाई थी। और इसका काम क्या था, बैंकों की कारगुजारी चेक करना। बैंक क्या कर रहे थे उन दिनों में, जो किसी पार्टी को लोन दे दिया, उसकी किस्त नहीं आ रही, किस्त भी नहीं आ रही, और यदि जिस पार्टी को किस्त नहीं आ रही थी, सारे सभी की नहीं, जिन पार्टियों की किस्त नहीं, ये बैंक वाले उसके ऊपर ब्याज लगा के और अपना प्रॉफिट शो कर रहे थे। पोजीशन ये थी, असलियत ये थी कि ब्याज तो छोड़ो, उनका प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा था, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा और हम ब्याज से आमदन शो कर रहे हैं, तो हम कहां कर सकते हैं। सो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नरसिम्हम कमेटी बनाई। नरसिम्हम जी, आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, तो दोनों बहुत सुपर ब्रेन इंटेलिजेंट थे दोनों बंदे। तो इन्होंने मिलके देश की डूबती हुई आर्थिक स्थिति को बचाया। ये इसलिए बचा सके क्योंकि इनके पास रियल और सेल्फ एजुकेशन थी। तो मैं अभी फिर इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड, मैं समझता हूँ अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है इंडिया, जितना आगे जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इंडिया के पास सेल्फ एजुकेशन या रियल एजुकेशन वाले बंदे बहुत कम है। यदि इनके पास इस तरीके के ब्रेन आ जाए, इस तरीके के दिमाग आ जाए, इस तरीके के मतलब करने वाले लोग आ जाए, मर मिटने का जज्बा रखने वाले लोग आ जाए, तो इंडिया की पोजीशन जहां से मर्जी, जहां यहां तक मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मर्जी ले जा सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें रियल एजुकेशन के ऊपर पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और इंडिया, अगला जो मैंने लिखा, इंडिया कैन बी डेट फ्री, यदि आप इसके लीडर्स एजुकेटेड है और ईमानदार है, यदि इसके लीडर जो हैं अनपढ़ नहीं होंगे, अनपढ़ का मतलब डिग्री होल्डर नहीं होंगे, यदि इसके जो लीडर हैं सेल्फ एजुकेटेड वाले होंगे, सेल्फ एजुकेशन वाले या रियल एजुकेशन वाले होंगे, तो ये देश बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। दूसरे नंबर पर ये ईमानदार भी हो, ईमानदार नहीं होंगे तो फिर वही हाल है। क्योंकि कई बार जब कहीं लीडरों के घर पे छापे पड़ते हैं तो कितने कितने 100 करोड़ रुपया उनके घरों से मिल जाता है, आईएएस ऑफिसरों के घरों से मिल जाता है। मतलब वो सारा देश का पैसा यदि देश पर लगे तो देश डेट फ्री हो सकता है, देश तरक्की कर सकता है, देश सोने की चिड़िया बन सकता है। सिर्फ एजुकेशन रियल हो जाए और ईमानदारी आ जाए। दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।